अस्सलाम वालेकुम, अपना तारुफ करा दीजिए। वालेकुम सलाम, मेरा नाम मोहम्मद फ़खर हयात है और मैं जुलिस का काम करता हूँ जी। फ़खर भाई, अमेरिका इसराइल ने ईरान के ख़िलाफ़ जंग और हमला किया है। ईरान मुकाबला कर रहा है, उनकी टॉप लीडरशिप को शहीद कर दिया और ईरान इस वक्त दिफा कर रहा है और अमेरिका के घुटने टेकने के लिए ना मजबूर कर दिया है। तो हमें ये खुशी है कि कम अज़ कम उम्मत मुसलमान में कोई ना कोई ऐसा मुल्क तो है कि जो उसके मुँह ज़ोरदार जनाटेदार थप्पड़ मारने के लिए ना वो काफ़ी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आगे तो ये तो कहते थे कि इसराइल वगैरह कहते थे कि इसके बाद बारी पाकिस्तान की है। तो पाकिस्तानी लीडर ने ये कहा था कि अगर आप ईरान से पहले निबड़ लें, उसके बाद जब आएगा पाकिस्तान की बारी आएगी तो फिर देखेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी वो ईरान से नहीं निकला तो पाकिस्तान के लिए तो देखना उसका लिए ख्वाब होगा। तो हमें खुशी है कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उम्मत मुसलमान ईरान के लिए हम सब एक दुआ गो हैं और हम हमेशा दुआ गो रहेंगे कि हमारे लिए ये सादत की बात है कि वो मुसलमान मुल्क है। तो बहरहाल कि शुक्र है कि इसराइल को निस्तो नबूद करने के लिए ईरान अकेला ही काफ़ी है। क्या समझते हैं कि पाकिस्तान की जो आवाम है वो कितने फ़ीसद ईरान की हमायत में है? सर, पाकिस्तानी अवाम 95% ना वो ईरान के साथ है। अपर तबका वो उसके साथ हो या ना हो, लेकिन हम सब ईरान के साथ हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए खुशी की बात है कि हम ईरान के साथ, दिल हमारा ईरान के साथ ना धड़क रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। ईरान जो कर रहा है क्या वो हमले दुरुस्त हैं? बिल्कुल दुरुस्त है। ज़ाहिर वो अमेरिका के अड्डों पे हमले कर रहा है, वो मुसलमान ममालिक पे हमले नहीं कर रहा। अगर उन्होंने उनको अड्डे दिए हैं, उनके अड्डे को वो हमले कर रहा है, वो उनका बिल्कुल दुरुस्त है, वो करने चाहिए, उनको बिल्कुल करने चाहिए। आप इस वक्त क्या समझते हैं कि इस जंग में पाकिस्तान के कितने फ़ीसद अवाम जो हैं इस जंग में अमेरिका की मुखालफत करते हैं और ईरान की हमायत करते हैं? मेरे हिसाब से तो 100% ईरान के हक़ में होने चाहिए, पर अल्हम्दुलिल्लाह जो मुसलमान है वो ईरान के साथ ही हैं जी, इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया, बस शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप अपना तारुफ करना चाहिए। तनवीर अब्बास हैदरी जी। अच्छा, ये बताएं कि अभी जो अमेरिका और इसराइल ने ईरान के ऊपर जारियत की है, आप किसका साथ देना चाहेंगे? देखें, ये ना अगर हम किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू पे चले जाएं, किसी भी तरह से सोच लें, सबसे पहले तो इंसानियत के नाते सोच लें तो जो फ़लस्तीन पे जुल्म किया है इन्होंने, उसका रद्द अमल ईरान ने दिया और उन्होंने साबित किया कि वो मर्द मुजाहिद हैं। और 57 जो इस्लामी ममालिक हैं उनमें से वाहिद वो आदमी था जो मुसलमानों के हक़ में खड़ा हुआ। तो अभी क्या समझते हैं कि ये हक़ को बातिल की जंग है? बिल्कुल पक्की बात है, हक़ और बातिल की जंग है। आप क्या समझते हैं इस वक्त हक़ पर कौन है? हक़ पर ईरान है। मुसलमान होने के नाते हमारा पॉइंट ऑफ व्यू यही होना चाहिए कि हम हक़ पे हैं और उन्होंने जो जुल्म और ज़्यादती की है मुसलमानों के साथ, वो एज ए इंसानियत भी सोचे, अब नॉन मुस्लिम भी सोचे। तो अब देखें, अब उनके अपने मुल्क के अंदर देखें ना, अब अमेरिका के अंदर देखें, इसराइल के अंदर देखें, लोग क्या कह रहे हैं। उनके ख़ुद ही एहतजाज शुरू हुए हैं, वो कह रहे हैं कि ट्रंप ने भी गलत किया है और जो दूसरा है नेतन्याहू उसने भी गलत किया है। तो गलत के साथ हमेशा गलत ही होता है। तो आप क्या समझते हैं कितने फ़ीसद पाकिस्तानी अवाम है जो ईरान के साथ खड़ी है? ये जो मेरा भैया आप कर रहे हैं ना सारा व्यू, आपको पता चल जाएगा कि 110% जो पाकिस्तानी अवाम है वो हक़ के साथ ही है और ईरान के साथ ही है। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। खुदा सलामत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप ये बताएं कि ये जो अमेरिका और इसराइल ने जारियत की है ईरान के ऊपर, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? भाई मैं तो यही कहूँगा, अगर उन्होंने ये की है तो इनको मुंह की खानी पड़ेगी। अमेरिका अब देखेगा इनके साथ क्या होता है। अब तो ये भाग रहा है और ईरान ने इसको शिकस्त देनी, हर सूरत में देनी है और अल्लाह इसकी मदद कर रहा है। आप किसके साथ हैं? मैं तो ईरान के साथ हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो अमेरिका के लिए क्या पैगाम देंगे आप? अमेरिका को यही कहूँगा कि वो बाहर आ जाए, मुसलमानों के साथ कोई ऐसी छेड़छाड़ ना करे, क्योंकि ईमान का जिसके पास जज्बा है वो हमेशा जीतता है और हमेशा फतह ईमान की होती है। तो पाकिस्तानी कौम के लिए आप क्या राय रखते हैं कि ये पाकिस्तानी कौम किसके साथ है, अमेरिका के साथ है या ईरान के साथ है? पाकिस्तानी कौम अपने मुसलमानों भाइयों के साथ है, ईरान के साथ है। तो ईरानियों के लिए आप क्या पैगाम देंगे, ईरानी कौम के लिए? ईरानी कौम के लिए हम कहेंगे हम पाकिस्तान, पूरी पाकिस्तानी कौम मुसलमान, पूरी मुसलमान उम्मत ईरान के साथ है। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जी मुश्ताक भाई, जो
امریکہ اور اسرائیل نے ایران کے اوپر جنگ مسلط کی ہوئی ہے اور ایران دفاع کر رہا ہے اور تمام عرب ممالک، تمام امت مسلمہ اس وقت خاموش ہے. آپ اس بارے میں آپ کیا رائے ہے آپ کی؟ اپنے جذبات کا کیا اظہار کرنا چاہیں گے؟ میں یہی کہوں گا کہ یار سارے مسلمان ملک ہے، ہمارا گھر ہے، سارے مسلمان بھائی ہیں، تو ان کو اکٹھا ہونا چاہیے، ایک جگہ ایک مٹھ ہونا چاہیے تاکہ جواب دیں امریکہ کو اور وہ جو یہودی ہے یہودی کو پتہ چلے کہ کیا کر رہا ہوں کیا نہیں کر رہا. دیکھیں کتنے نقصان ہوا ہے، کتنے مسلمان بھائی ہمارے، کتنے مقدس مقامات ہیں جن کو نقصان ہوا ہے. تو میرا تو یہی رائے ہے کہ سارے مسلمان بھائیوں کو اکٹھا ہونا چاہیے، عام عوام کو بھی باہر نکلنا چاہیے. ہم سب ان سے محبت کرتے ہیں. امریکہ نے، اسرائیل نے صحیح نہیں کیا. جتنے بھی اسلامی ملک ساری تو ان کی کر رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں کہ انہوں نے زیادتی کی ہے. امریکہ زیادتی کر رہا ہے، اسرائیل بھی نے زیادتی کی ہے. اللہ تعالیٰ اس کو اور برباد کرے گا. ہم ایران کے ساتھ ہیں. جتنا بھی مدینہ بازار ہے، جتنے بھی تاجر ہیں، مسلمان ہیں، پاکستان کے ہیں، سارے اس کے ہمارے ایران کے ساتھ ہیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ ایران کو عزت دے. ہم اللہ تعالیٰ ہماری سب کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ ہر چیز میں ان کا دفاع کرے. اللہ بھی ان کے ساتھ ہے. جتنے اچھے لوگ مسلمان ملک ہیں وہ بھی ان کے ساتھ ہیں، خصوصاً چونکہ مرصدو مدینہ بازار کے لوگ تاجر وہ ان کے ساتھ ہیں. جزاک اللہ، بہت اچھا پیغام. میرا نام محمد نواب ایس. محمد نواب، جو امریکہ اور اسرائیل نے ایران کے خلاف جنگ شروع کی ہوئی ہے اور ان کے لیڈر آیت اللہ سید علی خامنہئی کو شہید کر دیا ہے، اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اس بارے میں یہ کہنا چاہیے کہ انہوں نے بہت ظلم کیا ہے اور اس کے ساتھ پاکستان انشاءاللہ ضرور کھڑا ہوئے گا. اور جو اسرائیل ہے اور امریکہ جو مل کے یہ کام کر رہے ہیں، یہ مسلمانوں کا خلاف کر رہے ہیں اور یہ مسلمانوں کے اوپر بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں.